इस वीडियो में दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो ईडब्ल्यूएस का जिनको जिनको प्रोविज़नल मिला हुआ है, ओबीसी का क्या है, और जिनका जिनका रिजेक्ट हुआ है एसएससी सीजीएल 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। और हम थोड़ा ध्यान रखेंगे आगे जो फॉर्म भरने हैं आपको एमटीएस के, उससे लेकर क्या सावधानी रखनी है। तो ये सब कुछ स्टार्ट करते हैं। बात सबसे पहले शुरू करते हैं CHSL 2019 का। कई वीडियो इस पर अपलोड कर दी मैंने, अब आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ पूरा स्टार्टिंग से है क्या। तो जिनका जिनका EWS कैटेगरी में है और जिनका जिनका CHSL 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उन सभी लोगों का जिनका भी प्रोविज़नल रहा है, प्रोविज़नल का कारण जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ही रहा है, राइट। क्रूशियल डेट नहीं देखा गया। तो जो मांगा गया फाइनेंशियल और वैलिड ईयर नहीं देने पर वो सीधा और सीधा EWS से UR कंसीडर करा गया। यानी प्रयागराज रीजन की बात करें और अगर हम दिल्ली रीजन की बात करें जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, कोलकाता का मैसेज मैंने बताया ही था आपको। तो पहले प्रयागराज का बताता हूँ, सेंट्रल रीजन का। वहाँ ये हुआ है कि किसी भी EWS को EWS जिनका भी प्रोविज़नल रहा है उनको EWS दिया ही नहीं है, उनको सीधा UR में कंसिडर करा गया है, राइट। और उनको ये बोला गया है कि जब तक DV चल रहा है, अगर उस तक 31 तारीख तक आप अगर डॉक्यूमेंट लेके आते हो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर का, देन आपको हम EWS से UR में शिफ्ट कर देंगे, वरना आपका जो वो है वो UR से ही एलोकेशन का रहेगा। दिल्ली रीजन, नॉर्दर्न NR रीजन में ये हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाया है EWS में स्टेटस प्रोविज़नल दिया गया है, लेकिन बोला ये गया है कि अगर आप 31 तारीख तक नहीं दे पाते हो जिनका भी प्रोविज़नल है, देन आपको क्या किया जाएगा कि आपको UR में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डेडलाइन 31 तारीख तक की है और यही सेम कुछ रहा है कोलकाता रीजन में। और वहाँ पर भी ये सेम चीज़ जब DV कराया लोगों ने, उसके बाद उनको मिला। DV के टाइम पर तो उनको प्रोविज़नल दे दिया, लेकिन बाद में प्रोविज़नल के बाद मैसेज आया उनको कि आप लेके आइए। OBC का मैं फिर बता देता हूँ आपको। OBC में जिसका भी प्रोविज़नल है उसको 31 तक का डेट नहीं दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको UR में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनको ये बोला गया है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट का होगा, DV का होगा, और आपका जब डिपार्टमेंटल DV होगा, देन आप उस समय वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो वो है सर्टिफिकेट वो वैलिड है कि नहीं, आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। तो OBC का तो चलो ठीक है, रिलैक्सेशन है एक तरह से, और देखा गया है जो ज्वाइनिंग हो गई है। मैटर फंसा है सिर्फ EWS का। डिपार्टमेंट का ये कहना है, जब लोगों से पूछवाया गया, जब बाद में जिन लोगों का DV चल रहा था तो उनको मैसेज किया गया कि पता करिए क्या रीज़न है इसके पीछे प्रोविज़नल ना देने का। डिपार्टमेंट का साफ ये कहना है कि OBC का तो चलो हो जा रहा है ज्वाइनिंग, लेकिन EWS का जो मिनिस्ट्री है, सभी कई जगह से दिक्कतें आई हैं जब पिछले के जो भर्तियाँ हुई हैं। तो उससे क्या हुआ है कि सीटें वेस्ट होने का खतरा है कि अगर ज्वाइनिंग नहीं दिया तो सीट लैप्स हो जाएगी। इस वजह से पहले से ही SSC आपको अलर्ट कर दे रही है इसको लेके। अब यार ये चीज़ एकदम क्लियरिटी है कि अगर यहाँ से SSC मना कर रही है तो डिपार्टमेंट EWS को प्रोविज़नल को दिक्कत करेगा ही करेगा, राइट। तो इससे बेटर है कि आप क्या करिए कि पहले से ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, राइट। अब मुझे एक चीज़ फिर से क्लियर करिएगा कि जिनको भी डेडलाइन 31 तक दिया है, आप भाग दौड़ शुरू कर दिए होंगे करने के लिए। अगर किसी का कहीं से, जिस जगह से आप सुन रहे होंगे मेरे को, प्लीज़ कंफर्म करिएगा कि क्या आपका डॉक्यूमेंट का कुछ हो पाया अरेंजमेंट। क्योंकि कई लोग मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा हो गया है और प्रोविज़नल मिल गया है। अब क्या करें, गए थे बात करने तहसील में, उन लोगों ने बैक डेट में बनाने से मना कर दिया। अगर कोई और ऑल्टरनेट निकल रहा हो, कुछ भी सोर्स, ज़रूर यूट्यूब कॉमेंट में डालिएगा प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे, काफ़ी लोग परेशान हैं इसको लेके, खासकर वो लोग जो कट ऑफ के आसपास रहते हैं। यार वो बहुत उम्मीद लगा के बैठे होते हैं और लंबे लंबे समय के बाद ये एग्ज़ाम्स आते हैं। तो यही है कि अगर आपका प्लीज़ किसी का भी किसी भी जोन से कहीं से भी जो 31 तक की डेडलाइन है, अगर आप अपने तहसील में या जहाँ से भी सर्कल ऑफिस में बात किए हो, क्या कुछ निकल के आया है बताइएगा। नहीं बन पा रहा है वो भी बताइएगा कि सर हमारा नहीं बन पाया है, या फिर मना कर रहे हैं वो लोग, राइट। और जो आगे आने वाले लोग हैं यार, जिन्होंने CGL 20 दे रखा है, 21 है, वो उनके लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की अब ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है CGL 2021 का। CGL 2021 का साउदर्न रीजन का आपका स्टेटस आया है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। एप्लीकेशन का स्टेटस क्या होता है कि जो आप फॉर्म भरते हो वो एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, ये स्टेटस होता है आपका। तो सिर्फ साउदर्न रीजन का आया है। वहाँ पर कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि सर हमारा रिजेक्ट हो गया फॉर्म,
और जो रीज़न है मेन वो यही क्लेम किया जा रहा है कि फ़ोटो जो हमारा था वो चश्मे के साथ था। चश्मा का मतलब ये ब्लैक वाला चश्मा नहीं, आपका जो आई लेंस वाला होता है, आपका शीशे वाला पावर वाला जो चश्मा होता है वो लगवा कर फ़ोटो खिंचवाया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब दिक्कत कहाँ, ये कैसे हो गई प्रॉब्लम? नोटिफिकेशन में एसएससी ने साफ साफ लिखा हुआ था कि जो अगर आपका फ़ोटो चश्मे वाला होगा आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। लेकिन जो पहले के पेपर हुए हैं, सीजीएल 19 की बात करें, सीजीएल 18 की बात करें, तो उसमें चश्मा चल जाता था आपका। चश्मे का ये दिक्कत नहीं था, चश्मे का दिक्कत इसमें ही आया है आपका। और अगर हम बात करें कि पहले क्या रिजेक्ट नहीं हुए हैं, तो पहले भी रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म, लेकिन जो रीज़न रहा है पहले वो रहा है कि फ़ोटो पर डेट मांगा जाता था कि जिस दिन की आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं सेम डेट का आपका फ़ोटो हो, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने पुराना पहले का होना चाहिए, और फ़ोटो पर डेट होनी चाहिए आपकी। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी कि कई लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, कई लोगों ने डेट ही नहीं लिखी उसमें, तो उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ था। लेकिन वो एसएससी ने फिर इस बार हटा दिया, कोई डेट का चक्कर ही नहीं रखा। लेकिन गलती ये हो गई कि चश्मे वाला मामला फंस गया आगे। तो चश्मे की वजह से अब कई लोग के मैसेज आने लग रहे हैं फिर से कि सर हमने तो यार लगा दिया है, क्या हमारा रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप तैयारी भी फ्लो में चल रही है आपकी, अब ऐसी चीज़ें आती है तो डिस्टर्ब होती है पढ़ाई, और जेन्युइन सी बात है कि डिस्टर्ब तो होगी। स्टेटस आपका कब आएगा नॉर्थ रीजन का और सीआर रीजन का? देखो एनआर रीजन सबसे लेट होता है, 11 तारीख से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है आपका, स्टेटस आप मान के चलिएगा 4-5 तारीख तक ये देंगे। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो उससे एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले ही डाउनलोड होता है। लेकिन स्टेटस मालूम चल जाएगा आपको कि कहीं आपका तो रिजेक्ट नहीं हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। अभी बहुत लोग परेशान हैं इसको ले करके, ठीक है। और हम बात करें कि क्या आप कुछ हो सकता है जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, तो देखो यार पहले के साल में या जो भी हुए, एसएससी दूसरा मौका नहीं दी, जिनका भी रिजेक्ट रहा है तो आप मान के चलो कि अब आपको अगले का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगला क्या है, जो भी एग्ज़ाम एसएससी के बाहर है आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि अभी तुरंत एमटीएस का खुला है विंडो, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें ये मिस्टेक ना करा जाए। ब्लेंडर मिस्टेक, ये ब्लेंडर हो रहा है आपका, मिस्टेक लगाना सही नहीं है। तो ये देखो बच्चे, इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ, आपका देख रहे हो, इसमें ये वाला जो है आपका लास्ट वाला फ़ोटो देखोगे सबसे कोने में। लेकिन हमारी नज़र इतनी जाती नहीं, एक्चुअली हम इतनी बार फॉर्म भरे होते हैं एसएससी का कि हमें लगता है कि सब कॉमन सी चीज़ें भर ले जाओ, और बाकी सब चीज़ों में इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। बैंक की देखो तो ले लेते हैं, अगर सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत होती है तो सॉफ्टवेयर वही मना कर देता है। लेकिन अब इनकी वही चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, हम गौर भी नहीं करते, और यही छोटी चीज़ें भारी पड़ जाती हैं आपकी। तो इस वजह से रिजेक्ट हुआ है आपका। आप बताइए कमेंट करके कि क्या आपने भी ऐसा कर दिया था, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब यार कुछ कह नहीं सकते इसका कि यार इसका कोई रास्ता नहीं है। अब सीधा बात है कि अब दोबारा से, क्योंकि एक बार मौका दे चुकी होती है एसएससी, 2 दिन का विंडो खोलती है रिजेक्ट, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफाइड करने का 200 रुपये उसके चार्ज करते हैं वो। तो अब यार अब वही है कि आगे वेट कर सकते हो। ध्यान रखने की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यार, और इसकी वजह से पूरी लाइफ आपका समझ रहे हो ना हो जाता है। बाकी आप ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा क्या आपका स्टेटस चल रहा है।